नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। श्रावण मास के पावन अवसर पर जहां पूरे प्रदेश में कांवड़ियों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, वहीं अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही शहर से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं। दुष्कर्म प्रयास, हत्या की साजिश, प्रदर्शन और चोरी की वारदातें। चलिए जानते हैं इन सभी घटनाओं की पूरी जानकारी। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ नगर निगम की व्यवस्थाओं ने पूरे प्रयासों पर पानी फेरने का काम किया है। नगर निगम द्वारा कांवड़ियों के लिए बनाए गए विश्राम स्थलों की हालत बेहद खराब है। टेंट, गद्दे और बदबूदार हैं। उनके भीतर तथा आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विश्राम स्थलों में ना तो मैट है, गद्दे बिछाए गए हैं, ना ही पवित्र कावड़ रखने के लिए स्टैंड की कोई व्यवस्था की गई है। यह स्थिति न केवल श्रद्धालुओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि प्रशासन की गंभीर लापरवाही को भी उजागर करती है। इस लापरवाही को लेकर अखिल भारतीय करणी सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो करणी सेना जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। किस तरह का मौका माना करा? देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसको भगवान भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। प्रत्येक सनातनी इस महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में श्रद्धालु कावड़ लेकर आते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग निकले हुए थे कि यहाँ पे कुछ हमें सूचना मिली थी कि तमाम कावड़ रूट पर मीट की दुकानें वगैरह खुलने का हमें अंदेशा था। इस तरह की सूचना मिल रही थी, तो हम लोग साथी पदाधिकारी निकले थे विजिट करने के लिए, देखने के लिए मीट की दुकानें तो नहीं खुल रही या कोई और अन्य किसी तरह की कावड़िया को लेकर अव्यवस्था तो नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि नगर निगम के द्वारा एक कावड़ियों के लिए पंडाल बनाए गए हैं, जो कि एक नाम मात्र का दिखावा प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ योगी सरकार को छलावा देने के लिए नगर निगम के द्वारा ये पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि इन पंडालों में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा कावड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से पंडाल काला पड़ चुका है, गंदा हो चुका है। ना यहाँ कोई मैटिंग है, ना कावड़ रखने के लिए बल्लियाँ लगाई गई हैं या स्टैंड लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम पंडाल के अंदर भी कूड़े के ढेर, गंदगी और सिल्ट पड़ी हुई है, जिसकी साफ सफाई तक नहीं कराई गई है। और बहुत सारी कमियां इस तरीके पंडालों में देखने को मिली हैं। ये तो विश्राम स्थल है। विश्राम स्थल बनाया है, लेकिन विश्राम करेंगे कहाँ कावड़िए? सिल्ट पड़ी हुई है, मैट तक नहीं डाली गई है, तमाम गंदगी वहाँ पड़ी हुई है, पंडाल के अंदर पड़ी हुई है, पंडाल के बाहर पड़ी हुई है। कावड़ स्टैंड नहीं कर पाएंगे। कावड़ रखने के लिए स्टैंड नहीं बनाए गए, ना बल्लियाँ लगाई गई, तो वो रुकेंगे क्यों? यहाँ पे सिर्फ एक दिखावा है। तो लाखों रुपए, ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो भी खर्च हो रहा है नगर निगम के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ पैसे का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है योगी सरकार को दिखाने के लिए। क्या एक्शन होगा आगे? देखिए, हम लोग इस चीज़ पे हमने गौर किया है। हम लोग इसमें अपनी आज शाम को ही हमने आपातकालीन बैठक संगठन की बुलाई है और कल हम लोग नगर आयुक्त महोदय का घेराव करेंगे इस चीज़ को लेकर। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भी सनातनी भाई को या किसी भी कावड़िए को किसी भी तरह की अवस्था का सामना करना पड़े। जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में इनर व्हील अलीगढ़ ऑफ सिटी ने अपनी उपलब्धियों का जश्न होटल फॉर्च्यून में पूरे हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से मनाया। सर्वप्रथम आगरा से पादरी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन व एसोसिएशन सेक्रेटरी नीलू सिंह ढाकरे, डिस्ट्रिक्ट ईएसओ ज्योति मित्तल तथा डिस्ट्रिक्ट डीसीसीसी डॉक्टर दिव्या लहरी ने संयुक्त रूप से क्लब पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। कल्पना वार्ष्णेय तथा जिज्ञासा प्रधान ने अपनी सखियों के साथ ईश्वर वंदना प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर तनु वार्ष्णेय ने सभी अतिथियों एवं क्लब के सदस्यों का स्वागत कर सभी को गदगद कर दिया। अध्यक्ष रागिनी वार्ष्णेय ने वर्ष भर किए गए सेवा कार्यों और अन्य किए गए कार्यों के साथ क्लब की उपलब्धियों को भी गिनाया। सभी पूर्व अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। पूरे वर्ष भर किए गए कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी सदस्यों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा जैन व शुभ्रा जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्लब संस्थापक डॉक्टर पीसी गुप्ता, कमलकांत वार्ष्णेय, मुकुल सिंगल, मुकेश जैन, सीए अनिल गुप्ता आदि उपस्थित थे। जी, मेरा नाम नीलू ढाकरे है और मैं वर्तमान में
एसोसिएशन सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, इनर व्हील क्लब्स ऑफ इन इंडिया जो है हमारा एसोसिएशन है। और इस समय जो है अलीगढ़ सिटी, इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ सिटी का जो एक आज उनका ग्रैटिट्यूड का प्रोग्राम था, थैंक्स गिविंग जो बोलते हैं, अवार्ड सेरेमनी, उसमें उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि की तरह आमंत्रित किया था। और बहुत खुशी की बात है, और मुझे भी इस क्लब में आने के लिए इसलिए बहुत खुशी हुई कि इस जितने भी वर्टिकल्स हमने पूरे साल में दिए गए, क्लब अध्यक्ष जो रागिनी वार्ष्णेय है उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे यहाँ रनिंग ट्रॉफ़ी होती हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज़। तो इस बार सिल्वर ट्रॉफ़ी जो है वो 120 क्लब हैं हमारे पास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ भाग उत्तराखंड का नैनीताल तक, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और 120 क्लब में सेकेंड नंबर की जो ट्रॉफ़ी होती है दैट इज़ सिल्वर ट्रॉफ़ी, जो रनिंग होती है हर साल किसी ना किसी क्लब को मिलती है, वो इस बार इनर व्हील सिटी को मिली है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनको, भविष्य में भी वो ऐसी काम करते रहे ताकि ये ट्रॉफ़ी जो एक बार इनको मिली है वो लगातार 3 वर्षों तक इन्हीं को मिले, तब ये परमानेंट ये ट्रॉफ़ी इन्हीं की हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, जितने वर्टिकल्स दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आज अपने उद्बोधन में भी इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ये लोग सर्वाइकल कैंसर पे, कैंसर वैक्सीनेशन पे काम, कि आज सबसे जो एक बड़ी विकट हमारे यहाँ जो बीमारी, बहुत विकट समस्या बनती जा रही है, जो कि कैंसर बहुत उससे फैल रहा है, और विशेषकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर। तो उसके वैक्सीनेशन की एक मुहिम हमने चलाई है। तो मैं ना सिर्फ इसी क्लब से बल्कि बाकी सभी से कहूँगी कि इस दिशा में कार्य करें। धन्यवाद। मैं रागिनी वार्ष्णेय, प्रेसिडेंट 2024-25 इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ सिटी से हूँ। आज हमारा आभार उत्सव हुआ है जिसमें अवार्ड सेरेमनी की गई है, और इसका नाम हमने दिया था श्याम सखित सम्मान समारोह। इसमें इसका उद्देश्य था कि श्याम की सखियों को हमने सम्मान दिया है। और इसमें हमारी चीफ गेस्ट थी ज्योति मित्तल जी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रही हैं 2024-25 की, और दिव्या लहरी जी, एंड ईएसओ जो इस समय डिस्ट्रिक्ट ईएसओ हैं ज्योति मित्तल जी, वो हमारे क्लब के स्पेशल गेस्ट रही हैं। और बाकी हमने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम भी करे थे आज, और सभी को आभार दिया है। सभी ईच एंड एवरी मेंबर्स को कैटेगरीज दी थी, जिसके अकॉर्डिंग सभी को आभार दिया है, सभी को पुरस्कृत किया है, सभी पास्ट प्रेसिडेंट को भी ऑनर किया है। तो यह आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। आप सभी का भी धन्यवाद। हमारा संगठन इनर व्हील संगठन है जो समाज सेवा के कार्य करता है, और कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं हमारे यहाँ। तो सभी तरह के उत्सव हमारे यहाँ किए जाते हैं, और सभी मेंबर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देली गेट क्षेत्र के नगला मेहताब में एक दलित महिला के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि नरेश नामक एक व्यक्ति जो पूर्व में ही गंभीर आरोपों में जेल जा चुका है, ने महिला को अकेला देख उसके घर में जबरन घुसकर दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना की शिकायत महिला और उसके परिजनों ने थाना देली गेट में दी, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना मिलते ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, महानगर उपाध्यक्ष संजय गोयल, पूर्व महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत सहित अन्य कार्यकर्ता थाना पहुंचे। जन प्रतिनिधिमंडल ने एएसपी मयंक पाठक से मुलाकात कर पीड़िता की ओर से न्याय की मांग की। एएसपी मयंक पाठक ने आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगरा मेहताब गंदे पानी के ट्यूबवेल है। क्या हुआ आपके साथ? बाहर से गेट लगा के, अंदर से गेट लगा के, मैं सो रही छोटी बच्ची है लेके, और वो लड़का को मैं तो जानती नहीं हूँ, वो आकर बाहर का गेट खोल कर और अंदर का गेट खोल कर वहाँ बैठा मेरी खाट के पास। मैं एक संग देख के वहाँ डर गई, मैं अपनी बच्ची है सुला रही थी, वहाँ देख कर डर गई। मैं बोली, मैं भैया तू कैसे आया? हाँ जी, क्या तुम्हारे अंदर तक गेट लगा दिया। 2 बार तो मैं बच गई, तीसरा गवाह ने मेरा गला दबा दिया।
और एक बार मेरे साथ बदतमीजी जब मैंने उसके साथ धक्का मुक्की कर दिया तो उसने मेरा गला दबा दिया, बहुत कस के गला दबाया तो और मुँह बीच लिया। मेरा छोटी बच्ची है, वो खाट पे से गिर गई, बहुत बदतमीजी करी। 10-15 मिनट तो हाथ दबाई हुई उसके साथ। जब मैंने बाहर निकल के किवाड़ खोली तो बाहर हल्ला मचाया, तो देखो भैया कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा हो, कि मार पिटाई कर रहा हो, देखो कि मेरा गला बीच रहा है। जब बस्ती के आए भैया बंधु सब जने जब को बुला के लाए उसको, कौन था वो शख्स जानती हैं? वो का नाम नरेश है, पर मैं उसे जानती नहीं हूँ, मैंने को कभी ना देखो। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? यही गला तो तेज से दोबारा लड़की को भी मेरी को मारना चाहा, मुझको भी। और मैंने माँ बाहर जाके हल्ला मचाया। जब माँ से पकड़ के लाए उसके माँ बाप फिर उसे उठा के ले गए, फिर हमें दोषी ठहरा रहे हैं। गलती तो उनकी है, हमें दोषी ठहराया जा रहा है। ना गरीबन के लिए कोई न्याय नहीं है। मैं नेक्स्ट सी बच्ची मौका चू हो जाता, मेरी बच्ची है कौन पालता, कौन है मेरे बालक को सहारा। इतनी बदतमीजी कर रहा हूँ मेरे संग है। क्या मामला है? नगला मेहताब की लड़की है, 18-19 साल की दलित लड़की है, जिसको एक आपराधिक व्यक्ति है जो अभी 5 साल बाद पहले छूट के आया है। 5 साल से जेल में था, जिसने 5 साल की लड़की से बलात्कार किया था, उसकी हत्या की थी। उसने आज दोबारा से वही चीज़ से इस लड़की के संग की, उसके घर में घुस गया। ये उसके घर में घुसने के बाद उसके संग अश्लील हरकत करने लगा। जब उसने चीखना शुरू करी तो उसका गला दबा दिया। लड़की जब बहुत चीखने लगी तो वो वहाँ से भागा, बाहर पब्लिक ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के यहाँ थाने ले आई। थाने उसे बंद करा दिया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे थे कि मैं इसकी जांच कर लूँ। 8 घंटे जांच नहीं, वहाँ की पब्लिक आक्रोशित हो गई, वो थाने आ गई। उसके बाद ये एसपी साहब आई, एसपी साहब ने कह दिया है मुकदमा कायम होगा, जेल जाएगा। ये प्रकरण हुआ है। तो उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, क्या हुआ? ये प्रकरण मेरी संज्ञान में नहीं, उसके साथ मारपीट हुई है। ये मालूम है कि उसको पकड़ के थाने तक लाए हैं और उसकी मोटरसाइकिल थाने में खड़ी करी है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उसको मारपीट हुई है। अगर मारपीट हुई है तो अपराधी के संग कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है कि 2-4 झाटे किसी ने मार दिए हों। तो महिला का मुकदमा लिखा जा रहा है या नहीं? हाँ, महिला का मुकदमा एसपी साहब ने कहा है कि लिखा जा रहा है। ये आज थाना दिल्ली दिनांक 12 जुलाई 2025 सूचना मिली। एक नरेश तनाव पप्पू के द्वारा एक महिला से उसके छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। छेड़छाड़ करने के प्रयास में जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई तो नरेश के साथ मारपीट हुई, जिसके बदले उनको अस्पताल में रखा और छेड़छाड़ की तहरीर प्राप्त कर ली गई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। क्या पूर्व में भी कोई अपराध उसके विरुद्ध रह चुका है? ये 2024 में एक पॉक्सो के केस में ये जेल से अभी छूटा है। चोरी को 376 और पॉक्सो का अपराध इसके पहले से थाना। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव जैन की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मडराग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिरौलिया पुल के निकट से सुपारी लेकर हत्या की साजिश रचने और जबरन वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20,000 नगद, 3 तमंचे, कारतूस और 1 बाइक बरामद की। सभी गिरफ्तार आरोपियों का गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। थाना सासनी गेट क्षेत्र के सकई टावर निवासी राधे सैनी, जो पेशे से बिल्डर हैं, के खिलाफ ये साजिश रची गई। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले धर्मेंद्र और रोशन शर्मा ने राधे सैनी के साले पवन से सस्ते दामों पर एक दुकान की रजिस्ट्री कराई थी। जब ये मामला राधे सैनी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत से नाराज होकर धर्मेंद्र और रोशन ने बिल्डर से दुश्मनी पाल ली और सुपारी किलर आरिफ, बबलू और विक्रम को राधे सैनी और उनके परिजनों की हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी। मौके पर जब राधे सैनी को हत्या की साजिश का पता चला तो उन्होंने जान बचाने के लिए बदमाशों को 1 करोड़ से अधिक देने का झांसा दिया। बदले में आरोपियों ने तमंचे के बल पर उनसे 35,000 की जबरन वसूली कर उन्हें छोड़ दिया। बाद में आरोपी बार बार फोन कर रहा और पैसे मांगते रहे। जब राधे सैनी ने और पैसे देने से इनकार किया तो हरदुआगंज रेलवे बॉम्बे के पास बदमाशों ने उनके साथी वीरपाल दिवाकर पर फायरिंग कर दी। हालांकि वे बाल बाल बच गए। देखिए, जनपद अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन फरार, उसके अंतर्गत अपराधों की रोकथाम, अपराधियों को पकड़ने के क्रम में थाना मडराग पुलिस व जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा
एक गैंग पकड़ा गया है। यह गैंग बेसिकली लोगों को डरा धमकाकर एक तरह से चोट वसूली का कार्य करता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट क्लीन का भी कार्य करता है। कैसे डरा धमकाते? जैसे कि हमें सूचना मिली थी, एक दो व्यक्ति थे, उनका नाम अभी प्राइवेसी कारण गुमनाम रखा जा रहा, तो उनको ये लोग फ़ोन करते थे, फ़ोन करके रेकी करते थे और फिर उनसे लगातार जैसे एक तरह से पैसे मांगते थे कि हमें इतना पैसा दो, नहीं तो आपका हम मर्डर कर देंगे, और उससे लगातार उनको एक तरह से टॉर्चर भी करते थे। और जब वो व्यक्ति परेशान हो गए तब पुलिस के पास आए। लोगों के लिए शिकार इनके द्वारा जो वादी द्वारा बताया गया 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनको बताई गई थी, और साथ ही साथ वादी ने उसमें 35,000 रुपए भी दिए थे और फिर लगातार फोन से इनसे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। कितने समय से कार्य कर रहे थे और कब से कर रहे थे? ये बेसिकली रसूख वाला व्यक्ति होता है या जो बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसको पहले रेकी करते थे, फिर उनसे लगातार उसको एक्सटॉर्शन का कार्य करते थे। कितने लोग गिरफ्तारी हुए, कौन शूटर है इसमें? जी, इसमें अभी हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है। जो आरिफ है वो जनपद कासगंज का रहने वाला है, बबलू है जो थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़ का रहने वाला, साथ ही साथ एक धर्मेंद्र व्यक्ति है जो थाना कुआरसी का रहने वाला। इसमें आरिफ और जो बबलू जो शूटर का कार्य करते थे, और जो ये धर्मेंद्र है बेसिकली ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। बबलू पे लगभग 15 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों में हत्या के मुकदमे, लूट के मुकदमे, और साथ ही साथ ये जनपद एटा से वांछित भी चल रहा है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है आरिफ, इस पे भी लूट और हत्या के मुकदमे जनपद एटा और जनपद कासगंज से हैं। कितने लोग फरार हैं? अभी इनका जो गैंग है वो 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 2 लोग अभी भी फरार हैं। उन पे भी जल्दी गिरफ्तारी कर प्रयास किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम द्वारा अनुबंधित सफाई कंपनी सुकमा सन्स ने कर्मचारियों ने वेतन में कटौती को लेकर शनिवार को थाना सासनी गेट क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज सफाई कर्मियों ने सड़क जाम कर दिया और नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार के मौके पर पहुंचने पर उनके साथ मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। जब नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचे तो भीड़ उग्र हो गई और सफाई कर्मियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इस अनुशासनहीनता के चलते सुकमा सन्स कंपनी ने कार्रवाई करते हुए एक सुपरवाइजर, एक महिला कर्मचारी और 6 सफाई कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्पष्ट किया है कि शहर की सफाई व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बिना कारण किसी अधिकारी पर हाथ उठाना गंभीर अपराध है और नगर निगम ऐसे मामलों में कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। मेरा नाम प्रशांत कोलड़ है। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए मामला क्या है? ये जाम लगा रखा है? जाम इसलिए लगा रखा है क्योंकि इन्होंने 2 महीने से हर बार झूठे वादे करते हैं और ये हर बार सैलरी काट देते हैं। 30 दिन आदमी पूरी ड्यूटी करता है और उसके कम से कम 10 दिन की तनख्वाह काट देते हैं। और इन्हों का कहना यह है कि जो ज्यादा नेतागिरी दिखाएगा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इन्हों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है उच्च अधिकारियों की। इन्हों के साफ खुले शब्दों में ये कहते हैं कि इन्हों को सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी कराओ, ना तो इनके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना ही जो उनको लेके जाएंगे। और जब यह हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे तो हमारे घर में कोई पढ़ेगा ही लिखेगा ही नहीं, तो ये गंदी नाली में रहेंगे। नगर निगम में साफ सफाई करेंगे, ना हमारे घर में कोई डॉक्टर बनेगा, ना कोई इंजीनियर बनेगा, ना कोई IAS IPS कोई अधिकारी बनेगा। इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, ये कहते हैं कि ये बाल्मीकि हैं, इनको नीचे ही रहने दो, सर पे मत चढ़ाओ। हमारे पहनने ओढ़ने तक से लेके इनको जलन होती है। और इनका साफ खुले शब्दों में कि ये कहते हैं 6 बजे से ड्यूटी करोगे और दोपहर को 2 बजे तक, और कोई बीच में खाना पानी पीने भी गया तो उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी। इन्हों पे अभी तक इस चीज की व्यवस्था नहीं है कि ये कहीं बैठाने की व्यवस्था कर दी हो। अभी तक जो नगर निगम के पहले औजार चल रहे हैं जैसे कि झाड़ू है, तसला है, फामड़ी है, वो सब नगर निगम चल रहे हैं। सुकमा कंपनी का अभी तक कुछ भी नहीं है। सुबह से कोई अधिकारी आया है? सुबह से कोई अधिकारी नहीं आया। स्वास्थ्य अधिकारी आए थे यहाँ पर, डॉक्टर जो है वहाँ के, और यहाँ पर कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करके धमका करके भी गए। सुकमा का फेवर लेकर गए। हम यहाँ से तभी हटेंगे जब सुकमा का हेड यहाँ आ जाएगा, हमसे बात करेगा, हमारी पूरी मांग करेगा तब। जी, मेरा विशाल चंदेल नाम है। अच्छा, किस पद पे है? जी, सुकमा कंपनी में किस पद पे है? मैं सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष हूँ इस समय प्रेजेंट में। जी, जाम जो लगा रखा है, ये जाम इसलिए लगा रखा है कि कल हमारी सैलरी आई है और सैलरी हमारी कट के आई है। इसमें परसेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1000 कर्मचारी करीब है, वो तो उसमें हमारे किसी की 4000 आई है, किसी की 5000 आई है, किसी की 6000 आई है। लगभग जैसे उनको जितनी काटनी थी, जैसे लोगों की वैसे ही सैलरी काटी है। और उसमें
टाइम टेबल का भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि क्या बजे छोड़ेंगे। वो बुलाने का तो टाइम है पर छोड़ने का टाइम नहीं है उनका। दूसरे नंबर ये अपने मनमानी से काम करवा रहे हैं और मनमानी से ही जो इनके मन में है वो ही काम कर रहे हैं। ये आप लोगों को जब जॉब पे रखा गया था कितनी सैलरी बताई? जब हम जॉब पे थे तो हम नगर निगम में थे और हमारे डॉक्यूमेंट्सों का मिसयूज करके, क्योंकि हमारे को बताया था कि आपकी सैलरी रुक जाएगी, आपका पीएफ रुक जाएगा, आपका जो पीएफ वगैरह कटता है वो आपका रुक जाएगा। तो हमने इनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, तो हमारे डॉक्यूमेंट्सों का मिसयूज कर इन्होंने हमें सुकमा कंपनी के अधीन कर दिया था। तो हमको इसमें करने के बाद में इस कंपनी ने हमसे वादे किए थे कि 1 तारीख से लेकर पहली तारीख तक सैलरी, 7 तारीख तक सैलरी हो जाएगी, एक सप्ताह के अंदर अंदर। और उसमें आज आपको कल 11 तारीख थी और 11 तारीख में सैलरी आई है और वो भी उसमें कट के आई है। पिछले महीने में भी सैलरी कट के आई थी। क्या हमारे ड्राइवर, क्या हमारे सुपरवाइजर, क्या हम, कोई रियायत नहीं है इनकी कंपनी में। कारण इनको अपनी जेब भरनी है। ये अपनी जेब भरने के लिए आए हैं यहाँ पर और अपनी जेब भर के ही जाएंगे यहाँ से। हम ये सोच रहे हैं कि हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी के तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर ये हमें तरीके से काम नहीं करने दे रहे बिल्कुल भी। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने पूरा चक्का जाम कर दिया यहाँ पर सासनी गेट पर, पूरे शहर को इकट्ठा कर हमने 6 बजे से जो हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी के टाइम पे हमने रोक रखा है अपने कर्मचारियों को, सबको। कब तक लगा रहेगा? जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग ये है, जो हमारी सैलरी जो कटी है वो सैलरी आनी चाहिए, शाम तक हमारी सैलरी आ जाए। अभी हमें चाहिए लिखित में चाहिए, हमें लिखित में चाहिए और लिखित में चाहने के बाद में हमें ये कंपनी हमें दोबारा से डिवाइड नगर निगम में करे और संजय पूरी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कुआसी क्षेत्र के रजा नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण, नकदी और घरेलू सामान चुरा लिया। घटना उस समय हुई जब मकान स्वामी का परिवार बीमार बेटे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में रुका हुआ था। इसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने रात में दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और कमरों में लगे ताले तोड़कर अलमारी से सोने चांदी के आभूषण, लगभग 22,000 नकद और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। जब अगली सुबह परिवार घर लौटा तो मुख्य दरवाजे और कमरों के ताले टूटे मिले और घर का सामान बिखरा पड़ा था। घर की तलाशी लेने पर स्पष्ट हुआ कि जेवरात और नकदी गायब थी। सूचना मिलते ही कुआसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कहाँ रहती है? तैयानगर कुआसी, सनम मोहम्मद शरीफ। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ घर पे, क्या घटना हुई है? थाने में घर पे आया था सोमवार को, अपने बेटे को मेडिकल तो उन्होंने एडमिट कर लिया। अच्छा। और छाती का ऑपरेशन के बाद में कॉल किया तो कैसे ले गए तो वहाँ दो रोजीना में घर भेजा इनको सबको। कल लड़के की तबीयत खराब रही तो जो सासू वहीं रुक गई, वहीं रुक गई, लड़की वहीं रुक गई, रिश्तेदार सब वहीं रुक गए। तो रात को चोर घर पे से पीतल के जो मेरी शादी के बर्तन है 22,500 रुपए और 2 चीज सोने की और 2 चांदी की। किस तरह चोरों ने जो अंजाम दिया? कुंदा तोड़ा हमारा और वो ताला तोड़ा, बाहर का गेट का ताला नहीं तोड़ा। लगभग कितने की चोरी हुई? कितने का चोर मतलब नुकसान कर गया? लगभग 1.25 लाख से ऊपर है। थाने में बात करिए? थाने में ऑनलाइन रिपोर्ट करी, फिर वहाँ थाना पारिवारिक में दे के आए रिपोर्ट। क्या क्या चीज ले गए? 2 तो तोड़ियाँ ही चांदी की और 2 12 भर सोना, 58 भर के कुंडले और 54 भर की अंगूठी। सोने के आभूषण? सोने के। और क्या चीज ले गए? और तांबे पीतल के बर्तन, तांबे के देगचा वगैरह जो शादी मिलते हैं, बर्तन भी ले गए। और बर्तन ले गए और इस बाकी खाने पीने के बर्तन ले गए। सेब अलमारी में से तो पैसे निकाले। पुलिस से शिकायत करिए, क्या आश्वासन दिया? हाँ, पुलिस से शिकायत करी। क्या आश्वासन दिया कार्रवाई? उन्होंने कोई लौटे ही ना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई कार्रवाई ना करी। कल की रिपोर्ट है, अभी तक एक भी नहीं आया पुलिस वाले। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी? मुकदमा दर्ज कोई आया ही नहीं है। अबू कॉल करी मैंने अभी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।